लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, student. Today I am going to teach you class 6 lesson 5 The Beautiful Moon, who is written by W.H. Davis. So let us know about the poet. William Henry Davis was born in Newport और विलियम हेनरी डेविस का जन्म न्यूपोर्ट में हुआ था। W.H. डेविस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, विलियम हेनरी डेविस जो न्यूपोर्ट में पैदा हुए थे। हिज अर्ली वेगाबॉन्डेज इज रिफ्लेक्टेड इन द पेज ऑफ हिज ऑटोग्राफी। कहता है कि उनकी बहुत सारी चीजें उनके ऑटोग्राफी में क्लियर है। उसका नाम है सुपर टाइम। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो वैसी बायोग्राफी जो कवि या लेखक स्वयं लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होता है, और बायोग्राफी जो किसी के जीवनी को दूसरों के द्वारा लिखी जाती है वो बायोग्राफी होती है। तो इसमें लिखा है कि पेज ऑफ हिज ऑटोग्राफी ऑफ सुपर ट्रैम्प इन विच ही ऑल्सो टेल्स ऑफ द लॉस ऑफ ए लेग, और अपने वो पैरों के लॉस को भी बताते हैं। वाइल अटेम्प्टिंग टू बोर्ड ए ट्रेन, वो चलती हुई ट्रेन में उनका एक पैर भी कट गया था। ही रोट लव पोएम्स, वो जो भी पोएम लिखते हैं वो प्रेम पे आधारित होता है। लव पोएम्स लिखते हैं। 100 सोनेट्स लिखे हुए हैं। सोनेट्स का मतलब भी लव सॉन्ग होता है। एंड मेनी ह्यूमरस एसे, और बहुत सारे मनोरंजन लेख लिखे हैं। इस पोएम में कवि अपने मून के प्रति अपनी लव को दर्शाते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब हिज लव फॉर द मून एंड इट्स ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स मैन। और जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा की सुंदरता इतनी अच्छी होती है कि उससे सारे लोग उसकी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। सुंदरता का पर्याय माना जाता है मून को, ब्यूटी का साइनोनिम्स कहा जाता है। दैट अट्रैक्ट्स मेन बर्ड्स एंड ऑल, और मनुष्य ही नहीं बहुत सारे जानवर और पक्षी भी और भी कई लोग मून की ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो कवि ने इस पोयम के माध्यम से यही अपने प्रेम को व्यक्त किया है चंद्रमा के प्रति। अपने लिखता है द ब्यूटीफुल मून दाई ब्यूटी हंट्स माई हार्ट एंड सोल। कहता है कि दाई का मतलब तुम्हारे होता है, योर ब्यूटी, दाई ब्यूटी हंट्स माई हार्ट एंड सोल। तुम्हारी जो सुंदरता है वो हमारे हृदय और आत्मा को आकर्षित करती है। हंट्स माई, विजिट फ्रिक्वेंटली, बार बार देखने की इच्छा होती है। तुम्हारी जो सुंदरता है मतलब मून की सुंदरता जो ऐसी है, दाई यहाँ मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। दाई ब्यूटी हंट्स माई हार्ट एंड सोल। ओ दाउ फेयर मून, बोलता है कि मतलब काफी एक्सक्लेमेशन भाव है यहाँ पे। ओ दाउ फेयर मून सो क्लोज एंड ब्राइट, मतलब इतने सुंदर है चंद्रमा, इतना सुंदर है। ओ दाउ फेयर मून सो क्लोज, मतलब इतना फुल मून के बाद चंद्रमा एकदम पृथ्वी के बहुत नजदीक करीब से दिखता है, वो क्लोज दिखता है और काफी ब्राइट भी होता है, बहुत ही चमकीला होता है। तो कहता है कि वो दाउ फेयर मून सो क्लोज एंड ब्राइट, तुम्हारी सुंदरता काफी अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। दाई ब्यूटी मेक्स मी लाइक द चाइल्ड, कवि के कहने का भाव है कि तुम्हारी सुंदरता हमें एकदम बच्चे की भांति आकर्षित करती है। दाई ब्यूटी मेक्स मी लाइक द चाइल्ड, हमें बच्चा बना देती है। जैसे कोई बच्चा खिलौने को देख के आकर्षित होता है, वैसा ही कवि का भाव है कि तुम्हारी सुंदरता देखने के बाद मेरा भी मन जो है बच्चा हो जाने की होता है। द ब्यूटी मेक्स मी लाइक द चाइल्ड दैट क्राइज अलाउड टू ओन दाई लाइट। दैट क्राइज अलाउड, कहता है कि जैसे बच्चा उस प्रकाश को के लिए
रोता है, चिल्लाता है, दैट क्राइज अलाउड टू ओन दाई लाइट, द लिटिल चाइल्ड दैट लिफ्ट्स ईच आर्म, और छोटे बच्चे अपने आर्म को उठाते हैं, जिससे चंदा मामा से संबोधन करते हैं, द लिटिल चाइल्ड दैट लिफ्ट्स ईच आर्म, और छोटा बेटा अपने दोनों बाहों को उठाता है, जैसे द लिटिल चाइल्ड दैट लिफ्ट्स ईच आर्म टू प्रेस टू हर बॉजम, वो चाहता है कि चंद्रमा को अपने गर्म एहसास से या हाथों से पकड़े, उसको पकड़े, जैसे वो खिलौने की भांति उसको उससे रिएक्ट कर रहा है। दो देयर आर बर्ड्स दैट सिंग्स दिस नाइट, कहता है कि चांदनी रात में या चंद्रमा के वक्त जब मून होता है आकाश में, तो उस समय पक्षी भी रात में गाते हैं। दो देयर आर बर्ड्स दैट सिंग्स दैट नाइट दिस नाइट, दो देयर आर बर्ड्स दैट सिंग्स दिस नाइट विथ दाई वाइट बीम्स अक्रॉस देयर थ्रोट, कहता है कि उसकी जो सुनहरी आभा होती है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, उजला प्रकाश होता है, उस प्रकाश में कवि ने उसको रिकॉग्नाइज किया है कि पक्षी जो है उस रात को गाते हैं, चंद्रमा का सुनहरे प्रकाश में, चंद्रमा की जो आभा होती है चांदनी रात में, वैसा कवि को ऐसा एहसास हुआ है। लिखता है कि विथ दाई वाइट बीम्स अक्रॉस देयर थ्रोट, थ्रोट का मतलब यहाँ गले से है, विथ दाई वाइट बीम्स अक्रॉस देयर थ्रोट लेट माई डीप साइलेंस स्पीक फॉर मी, कहता है कि हमारी जो चुप्पी है, हमारी जो साइलेंस है, वो हमसे कुछ कहती है उस सुंदरता के बारे में। लेट माई डीप साइलेंस स्पीक फॉर मी, कहती है मोर देन फॉर देम देयर स्वीटेस्ट नोट, ये कहती है कि उसका जो है काफी अच्छा होता है, मोर देन फॉर देम देयर स्वीटेस्ट नोट, उसका जो नोट होता है जो काफी एहसास होता है, चंद्रमा के होने का एहसास होता है, हमारे जो इंट्यूशंस के माध्यम से या हमें पता चलता है कि उसकी जो चुप्पी है उस काफ़ी मीठी होती है, उसकी आभास जो है उसका एहसास बड़ा मीठा होता है, हम उसको फील करते हैं चांदनी रात को, ऐसा कवि के कहने का भाव है। मोर देन फॉर देम दियर स्वीटेस्ट नोट्स हु वर्शिप द टिल म्यूजिक फेल्स, कहता है कि हु वर्शिप्स द टिल म्यूजिक फेल्स, और जो हमेशा इसकी पूजा को करते हैं, हु वर्शिप्स द टिल म्यूजिक फेल्स इज ग्रेटर देन दाई नाइटिंगेल, ऐसा पक्षी जब गाते हैं चंद्रमा की रात में, उनको एहसास होता है, मतलब सुख शांति का अनुभव होता है और मधुरता का एहसास होता है, तो वो गाते ही रहते हैं। और उसकी म्यूजिक को कवि ने नाइटिंगेल से भी अच्छा कहा है, लिखता है कि हु वर्शिप्स द टिल म्यूजिक फेल्स, वो गाते ही रहते हैं जब तक वो थक न जाए, विच फेल्स इज ग्रेटर देन, उनकी म्यूजिक जो है काफी अच्छी होती है, देन दाई नाइटिंगेल, नाइटिंगेल से भी, नाइटिंगेल की आवाज अच्छी मानी जाती है, लेकिन कवि की कल्पना है, कवि के कहने का भाव है कि वो जो पक्षी गाते हैं चांदनी रात में अपनी आवाज, उसके सुखद एहसास से, वो नाइटिंगेल से भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार इस पोएम में कवि ने चंद्रमा की सुंदरता का बखान किया है, उसका गुणगान किया है, उससे काफी ओतप्रोत है, उससे काफी इफेक्ट है, उसका प्रभाव है चंद्रमा पे W.S. डेविस का। इस प्रकार इस पोएम में चंद्रमा ने, कवि ने चंद्रमा के सारे एहसास का वर्णन, उसकी सुंदरता का पूरा वर्णन किया है, क्या क्या इफेक्ट होता है उस पे, उससे, ये सारे बातों को इस पोएम में उसने डाला है। इस प्रकार ये पोएम यहीं पे खत्म होता है और इसको घर पे आप लोग भी पढ़िए, और जो नहीं समझ में आ रहा है या जो बातें क्लियर नहीं है वो व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन आस्किंग कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट यू स्टे सेफ एट योर होम, डोंट मूव
either and either. That's all. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.